आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बताता हूँ। हम लोग जाने ही वाले थे, हम लोग को हटा दिए। इतना थोड़ी 1 मिनट के लिए कोई ऐसा करता है। हम लोग की लाइफ के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं। अब से चिल्ला रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं सुन रहे हम लोग का बात। 1 मिनट ना लेट हुआ था। नहीं सर जी, आप नहीं जाएंगे सर। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इसके पहले इंटर की परीक्षाएं हो चुकी है और इन परीक्षाओं के बीच एक बड़ी चर्चाएं सामने आ रही है, जो यह है कि किसी भी छात्र छात्राओं को यदि 1 मिनट की भी देरी होती है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया जा रहा है। जाने दीजिए सर। छात्रों और अभिभावकों के लाख प्रयास से भी उसको प्रवेश नहीं मिल पाता है और इसके कारण मानसिक रूप से आहत होकर कुछ छात्र छात्राओं ने बेहद गलत कदम भी उठा लिया है। यहीं पे जोर खा के मुझे यहीं पे ईटा ले ली, ईटा इसके बाद फोड़ रहे हैं अपना। जो समाज और व्यवस्थाओं के लिए, दोनों के लिए चिंता का विषय है, सबसे ज्यादा सिस्टम के लिए। अब जरा सुनिए इस बच्चे को भी। माँ भी नहीं है और घर में फैमिली कोई अच्छा नहीं। भाई को देखभाल करना सारा काम मेरा पे है। बोला गया कि 2 साल की जेल भी हो सकती है और भर्ती भी हो सकती है। ट्रेन क्रॉस हो रही थी जी, के चलते मेरा लेट हो गया। अब देखिए एक पिता को जो किसी के आगे नहीं झुकता है, अपने पुत्र के लिए किस प्रकार प्रशासन का, शिक्षक का पैर पकड़ ले रहे हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, किस प्रकार से झुककर गुहार कर रहे हैं। एक बच्ची जो मसौढ़ी की थी, उसने तो अपने प्राण दे दी और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें 2 मिनट की, 1 मिनट की भी देरी होती है समय से तो किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाए। चलिए, मैं मानता हूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा यह उठाया गया बहुत बढ़िया कदम है। यह अनुशासन होना ही चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन लीक होने की संभावना भी उतना ही रहता है, इसलिए बिहार बोर्ड ने यह गाइडलाइन जारी किया होगा। परंतु अब सिस्टम से सवाल है। 2 मिनट की देरी से किसी बच्चे का भविष्य रुक सकता है, तो वर्षों की देरी व्यवस्था पर जिम्मेदारी कब तय होगी? अनुशासन जरूरी है, एकदम जरूरी है, परंतु सवाल भी जरूरी है। जब स्कूलों में शिक्षकों की साल भर कमी रहती है, सिलेबस पूरा नहीं होता है, जब सरकारी योजनाएं वर्षों से लटक रही हो, वर्षों तक लटक जाती हो, तब इतनी शक्ति क्यों नहीं दिखती है? क्या बिहार बोर्ड सिर्फ परीक्षाएं लेने तक ही सीमित है? क्या बिहार बोर्ड सिर्फ सिलेबस जारी करने तक ही सीमित है? गाइडलाइन जारी करने तक ही सीमित है? और यदि इतना ही तक सीमित है तो शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? अब मेरा सवाल शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड दोनों से है, क्या जिस विद्यालय में ये विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्या उसकी शिक्षा की गुणवत्ता जांची गई? हर बार मॉनिटरिंग की जाती है? विद्यालयों का भवन कैसा है? पढ़ाई कैसे हो रही है? क्या सिलेबस पूरा हो रहा है? क्या सभी शिक्षक मौजूद हैं? सभी विषयों की पढ़ाई हो रही है? क्या विद्यालय के भवन, उसके संरचना ठीक ठाक है या वह ध्वस्त होने के कागार पे है? इसकी भी कभी समीक्षा की गई है? की जाती होगी, मैं मानता हूँ, परंतु कागजों पर ही। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसके छत अभी भी टपक रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जिसकी अवस्था जर्जर में है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहां शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहां अभी तक कोई सिलेबस तक पूरा नहीं हुआ है। मैं शिक्षा विभाग को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगा कि आप इन विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आप मॉनिटरिंग करवाइए और देखिए सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं। जहां तक मुझे पता है और आम लोगों से पता चलता है कि कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। यदि ये बच्चे प्राइवेट कोचिंग संस्थान या प्राइवेट टीचरों पर निर्भर नहीं रहे तो ये आपका जो परीक्षा है वह देने लायक भी नहीं रहेगा। विद्यालय की ये स्थिति नहीं है कि वह विद्यार्थी को पढ़ाकर पास करवा दे। और मैं सभी विद्यालयों के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे विद्यालय हैं और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग को प्रोत्साहित भी ऐसे शिक्षकों को करना चाहिए जो मेहनती हैं, जो पढ़ा रहे हों। और अब ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल है कि जब किसी वीआईपी की गाड़ी निकलती है, जब किसी वीआईपी की काफिला निकलता है तो पूरे सड़क खाली करवा दी जाती है। तो जब
छात्रों की परीक्षा आयोजित होने वाली होती है और सरकार और प्रशासन सभी को पता होता है कि जाम की समस्या होने वाली है, तो क्यों नहीं अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाते हो, क्यों नहीं इन ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाता हो। छात्रों के अनुसार जहां 45 मिनट में पहुंचना होता है, वहां परीक्षा के दौरान 3 घंटे में पहुंचते हैं, ऐसा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक में हम लोग जाम में पकड़ा गए, आधा घंटा से थे। आने में हम लोग को यहाँ 45 मिनट लगता है, बट हम लोग 3 घंटा पहले निकले हैं। कितना लेट हुआ? 1 मिनट। और जब प्रशासन को ये भी पता है, शिक्षा विभाग को ये भी पता है, सभी को ये भी पता है कि बच्चों की एक मिनट कीमती है, 1 मिनट यदि देरी होगी तो परीक्षा से वंचित हो जाएगी, परीक्षा नहीं दे पाएगा विद्यार्थी, तो क्यों नहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। सिर्फ ये वीआईपी के लिए ही मिलेगा या छात्रों को भी सुविधा मिलेगा, या छात्रों पर सिर्फ नियम ही लागू होंगे? जहां 15-15 लाख विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हों, तो प्रशासन को ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए कि जाम की समस्या होने वाली है और उसकी व्यवस्था पहले से करवाई जानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि बिहार बोर्ड ने तो बहुत अच्छा कदम उठाया है कि अनुशासन को सही ढंग से पालन करवाना है, परंतु इससे सभी विभाग को और सरकार को भी सीखना चाहिए कि जो ये योजनाएं 2 मिनट नहीं 2-2 साल जो देरी से चल रही है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी? क्या जो 5-5 साल से योजनाएं चल रही है, 5-5 साल लेट चल रही है, उस पर कार्रवाई करेगी सरकार? यह सिस्टम से सवाल है। यदि अनुशासन पालन करवाना ही है तो सभी को पालन करना होगा। क्या हॉस्पिटल में जो कुव्यवस्थाएं हैं उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी? जो सड़क के लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी? जो पुल के लिए जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी? या नियम सिर्फ छात्रों के लिए ही बनता है और छात्रों को ही पालन करना होता है? ये सरकार मुझे बता दे। अब मैं छात्र के अभिभावकों और छात्रों से बात करना चाहता हूं। जब आपको पता होता है कि परीक्षा में 1 मिनट की देरी के कारण भी प्रवेश नहीं मिल पाएगा, तो आप 1 घंटा पहले केंद्र पर क्यों नहीं पहुंचते हैं? यह हर छात्र के अभिभावक की जिम्मेदारी है। यदि 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये दोष सिर्फ सरकार के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अनुशासित होइएगा तभी सिस्टम सुधरेगा। परीक्षाएं 9 बजे से है, 9:30 बजे से है, तो क्या घर से 6 बजे निकलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे? सेंटर इतना भी दूर छात्राओं को नहीं होता है, और जो छात्र का सेंटर होता है वो जाकर रूम ले लेते हैं पहले से वहां। और मैं छात्रों से कहना चाहूँगा जिनकी परीक्षाएं छूट गई है, और मैं अभिभावकों और छात्रों से कहना चाहूँगा यदि आपका पेपर छूट भी जाता है तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार बोर्ड ने इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की है। यदि किसी विद्यार्थी की परीक्षा छूट जाती है तो आप 1 महीने के बाद होने वाली परीक्षाएं में आप स्कूल के द्वारा फॉर्म भरेंगे और परीक्षा में शामिल होंगे, और रिजल्ट वही कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड ने यह सब ध्यान में रखते हुए आप ही लोग के लिए ये व्यवस्था किया है, क्योंकि बिहार बोर्ड को पता था कि ये समस्याएं होने वाली है, और 1 महीने बाद जो स्पेशल परीक्षाएं होंगी उसको देंगे, और कोई असर इससे पड़ने वाला नहीं है। ना तो एडमिशन में कोई समस्या होगी, ना कोई जॉब के लिए समस्या होगी, बस स्पेशल एग्जाम लिखा जाएगा, लेकिन इससे कोई समस्या कहीं नहीं होगी। आप चिंता न करें, बिहार बोर्ड ने इसके लिए व्यवस्था की है। और छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रास्ता रुक जाए तो सफ़र खत्म नहीं होता, और एक मोड़ आ जाने से मुकद्दर खत्म नहीं होता। पेपर छूट गया तो क्या हुआ, जिंदगी वाईफाई की तरह खुला हुआ है, फिर से रिकनेक्ट हो जाएगी। और मैं एक बार फिर से सरकार से कहना चाहूँगा कि यदि अनुशासन छात्रों के लिए ज़रूरी है तो अनुशासन प्रशासन के लिए भी ज़रूरी होनी चाहिए, और अनुशासन अधिकारियों के लिए भी ज़रूरी होनी चाहिए। और जो भी जिस चीज़ का जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सड़क हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कोई योजना हो, घोटाला हो, कोई भी चीज़ में उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सिर्फ छात्र इकलौता कानून पालन करने के लिए नहीं होता है, सभी होते हैं। और अंत में छात्रों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि परीक्षा सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिंदगी परीक्षा का हिस्सा है।
और अंत में हर अभिभावक और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो सके। और आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।